ऐजी सुनते हो, नदी के किनारे पर एक लड़की पड़ा हुआ है। उसकी हालत बहुत खराब है। लगता है कि वो नदी के बहाव के कारण इधर आ गई है। आप जल्दी चलो, उसे मदद चाहिए। ठीक है लक्ष्मी, चलो। भगवान की दया से ये लड़की अभी जिंदा है। लगता है कि कोई साड़ी शुदा औरत है, किसी वजह से नदी में आ गिरी या फिर अपने पति से झगड़कर खुदकुशी की है। जो भी हो, इस समय इसकी हालत बहुत खराब है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम इसे अपनी कुटिया में ले चलते हैं। उधर इसकी इलाज करके पूछेंगे कि ये कौन है, कहाँ से आई है। हाँ बिल्कुल, चलो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम मोहन और छोटे भाई का नाम रामू था। मोहन का स्वभाव शांत और दयालु था, जबकि रामू मेहनती और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार था। रामू की पत्नी का नाम सुजाता था, जो बहुत ही नेकदिल और सरल स्वभाव की थी। कुछ दिनों से सुजाता की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। कई वैद्य और झाड़ फूंक करने वालों से इलाज करवाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रामू, जो गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था, अक्सर काम के सिलसिले में घर से दूर रहता। इसलिए उसने अपनी बीमार पत्नी को बड़े भाई मोहन और भाभी सरला के भरोसे छोड़ दिया। एक दिन सरला ने अपने पति मोहन से शिकायत की। सुनो जी, मैं इस नौकरानी जैसे जीवन से तंग आ गई हूँ। पता नहीं ये बीमार औरत कब इस घर से जाएगी। मैं दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती हूँ और वो महारानी सिर्फ सोई रहती है। अपनी तबीयत का बहाना बना के वो घर का सारा काम मुझसे करवाती है। मोहन ने उसे समझाते हुए कहा, सरला, वह हमारी जिम्मेदारी है। रामू अपने काम के कारण घर पर नहीं रह पाता। ऐसे में उसका कर्तव्य निभाना हमारा फर्ज है। लेकिन सरला का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। या तो आज मैं इस घर में रहूंगी या वह बीमार औरत। उसे तुरंत घर से निकाल दो। मैं घर का काम करूंगी और वो सिर्फ आराम करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। आज हम दोनों में से कोई एक घर में रहेगी। मैं कुछ नहीं जानती। उसे घर से निकालो। मोहन ने विरोध किया, लेकिन सरला ने उसकी एक न सुनी। उसने सुजाता को घर से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। सरला ने सुजाता से कहा, तू इस घर में और नहीं रह सकती। यहाँ से तुरंत निकल जा। सुजाता, बहुत हो गया तेरा ये तबीयत का नाटक। तू तो हर दिन बस बहाने बनाती रहती है। तू आज ये घर छोड़ के निकल जा। सुजाता ने रोते हुए कहा, भाभी, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मेरी तबीयत तो कई दिनों से खराब है। आप तो जानते हो ना, आप लोगों के सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं है। भाभी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता भी नहीं हैं। सरला ने ठंडी आवाज में कहा, तू मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से जाएगी या मैं तुझे घसीटकर बाहर निकालूंगी। सुजाता ने भारी मन से घर छोड़ दिया। सुजाता गांव के बाहर एक नदी किनारे जाकर बैठ गई और अपनी किस्मत को कोसने लगी। हे भगवान, और मुझे कितनी परीक्षा देनी है भैया भाभी, और मेरे पति के अलावा मेरा तो कोई नहीं है। अब तो भाभी ने घर से निकल दिया। अब मैं कैसे रहूंगी? इससे अच्छा तो मैं मर जाती। तभी उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गई। लेकिन संयोग से नदी किनारे जंगल में रहने वाले संत हरिराम और उनकी पत्नी लक्ष्मी ने उसे देखा।
हरिराम ने कहा। लक्ष्मी, इसे तुरंत हमारी कुटिया में ले चलो। इसकी हालत बहुत खराब है। ना जाने ये लड़की कहां से आई है, नदी के किनारे पर कैसे आ गिरी। इसे होश आने तक हमें इसकी देखभाल करनी है। सही कहा आपने। दोनों सुजाता को लेकर अपनी कुटिया में गए और उसकी सेवा करने लगे। जब सुजाता को होश आया तो उसने कहा, मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? मैं कौन हूँ? क्या मैं आपको जानती हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सिर भारी भारी सा लग रहा है। हरिराम ने कहा, बेटी, हम संत हैं। हमने तुम्हें नदी किनारे घायल अवस्था में पाया। तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, इसलिए हमने तुम्हें अपने घर में ले आए। लेकिन सिर पर लगी चोट के कारण सुजाता अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। सुजाता अब हरिराम और लक्ष्मी को अपने माता पिता मानने लगी। वह उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी और उनके लिए घर गृहस्थी का काम करने लगी। हरिराम भिक्षा मांगकर घर का गुजारा करते थे। कुछ दिनों बाद रामू काम से घर लौटा। उसने घर में सुजाता को न पाकर मोहन और सरला से पूछा, भैया भाभी, मैं इतनी देर से आया हूँ, अभी तक मैंने सुजाता को कहीं नहीं देखा। आप लोग भी कुछ नहीं कह रहे। भैया, सुजाता कहाँ है? उसकी तबीयत में सुधार हुआ या नहीं? सरला ने झूठ बोलते हुए कहा, रामू, वह कल मुंह ही घर छोड़कर भाग गई। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। वो तो अपने तबीयत का बहाना बनाकर हम लोगों से अपना काम करवा रही थी। हमारी जरूरत उसे काम लगी तो वो घर छोड़ के चली गई। रामू यह सुनकर निराश हो गया। एक दिन सुजाता भिक्षा मांगने के लिए गांव में गई। वह घर घर भिक्षा मांग रही थी। तभी उसने अपने पुराने घर का दरवाजा खटखटाया। रामू ने सुजाता को देखकर पहचान लिया और कहा, सुजाता, तुम यहाँ कैसे? मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुजाता ने कहा, आप कौन हैं? मेरा नाम सुजाता नहीं है। मैं तो संत हरिराम की बेटी हूँ। रामू ने हरिराम से मुलाकात की और सारा सच जाना। हरिराम ने रामू को बताया कि सुजाता ने अपनी याददाश्त खो दी है। रामू ने सुजाता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पहचानने से इनकार करती रही। इसी बीच एक पेड़ की डाल टूटकर सुजाता के सिर पर गिर गई, जिससे उसकी याददाश्त लौट आई। उसे सब कुछ याद आ गया। उसने रोते हुए रामू से कहा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे भाभी के भरोसे छोड़ दिया, और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। तबीयत भी खराब थी तो इधर उधर घूमती रही और बाद में नदी के किनारे पर बैठ गई कि तब पैर फिसल गया तो नदी में गिर गई और मैं माँ बाबा के पास आ गई। रामू ने माफी मांगते हुए कहा, ये मेरी गलती थी। अब हम भाभी से दूर रहेंगे और अपना जीवन नए सिरे से शुरू करेंगे, जहाँ पर सिर्फ हम दोनों होंगे। चलो जीवन की नई शुरुआत करते हैं। संत हरिराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे सच्चे प्रेम ने तुम्हें फिर से मिलाया है। जाओ और अपना जीवन खुशी खुशी बिताओ। लगता है भगवान ने तुम लोगों के प्रेम की परीक्षा ली थी, जिस परीक्षा को तुम दोनों ने पास कर लिया है। अब तुम दोनों खुशी खुशी एक नए जीवन का आरंभ करो। सुजाता ने हरिराम और लक्ष्मी से आग्रह किया कि वे भी उनके साथ गांव चले। बहुत समझाने के बाद वे राजी हो गए। रामू और सुजाता ने हरिराम और लक्ष्मी के लिए गांव में एक घर बनवाया
चारों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अच्छे कर्म हमेशा जीवन में सुख और शांति लाते हैं।